गिरावट से निवेशकों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। एडलवाइस की रिपोर्ट के मुताबिक करेक्शन के बाद बाजार में अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। एडलवाइस की इस भारतीय मार्केट पर पूरी रिपोर्ट को लेकर मिताली जुड़ी है। मिताली, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। तो रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 सालों में 10 बड़े करेक्शंस मार्केट ने देखे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये है कि जैसे ही करेक्शन रुकता है उसके आगे आने वाले एक साल में जबरदस्त ग्रोथ इंडियन स्टॉक मार्केट अपने निवेशकों को देता हुआ आया है। उसके अलावा रिपोर्ट में ये भी मेंशन था कि हम जब रोज ट्रम्प टैंट्रम की बातें कर रहे हैं कि उसके टैरिफ का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा, तो बाकी सारी कंट्रीज के मुकाबले जो इंडिया का यूएस के साथ ट्रेड डेफिसिट है वो सबसे कम है। तो उनका ये कहना है कि यहाँ पे सबसे कम जो टैरिफ का इम्पैक्ट है वो इंडिया पे पड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो इतना चिंताजनक यहाँ पे विषय नहीं है। जीडीपी की भी बहुत अच्छी बात कही कि टॉप 5 कंट्रीज में इंडिया का नाम आता है जीडीपी ग्रोथ में। लेकिन 2015 के बाद से अगर हम जीडीपी की ग्रोथ देखें तो करीबन 79% का सबसे ज्यादा इजाफा हमें जीडीपी की ग्रोथ में इंडिया ने यहाँ पे दिखाया है। अब मार्केट की करेक्शंस के जो टॉप 5 यहाँ पे एनालिसिस थे उनकी बात करें तो देखिए जो करेक्शंस है वो एवरेज बेसिस पे कोई भी करेक्शन 3 महीने से ज़्यादा नहीं चला और 14 to 15% का एवरेज यहाँ पे करेक्शन मार्केट ने दिखाया है। लेकिन उसके बाद जो एक साल का यहाँ पे इंडियन मार्केट का रिटर्न्स था वो बहुत ही अच्छा था, जिसके कारण निवेशकों ने बहुत ज़्यादा उजागर किया है। इसके बाद अगर हम बात करें एफआईआईज और डीआईआईज की, तो एफआईआईज अपना रुख मोड़ कर रूट कर इंडियन मार्केट से जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का जो होल्डिंग है इंडियन स्टॉक मार्केट में वो इस बार एफआईआई से ज्यादा हो गया इस क्वार्टर में। 2010 के बाद 2014 2020 को भी आप कंपेयर करें तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग है वो एफआईआई से ज्यादा देखने को मिल रही है। तो वो रूट कर जा रहे हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपनी पकड़ स्टॉक मार्केट में काफी तगड़ी यहाँ पे जमा रखी है। तीसरा मैं बात करना चाहूंगी ट्रम्प टैरिफ की डेफिसिट वाले पार्ट की। तो जो ट्रम्प टैरिफ के डर है, अगर हम देखें चाइना और मेक्सिको के कंपैरिजन में, तो इंडिया का जो यूएस के साथ ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ही मामूली है। जहां वो $300 बिलियन और $172 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट के साथ डील कर रहे हैं, इंडिया का यहाँ पे डेटा बहुत ही कम नजर आता है। अंत में बताना चाहूंगी कि एडलवाइस म्यूचुअल फंड्स किन किन सेक्टर्स पे यहाँ पे बुलिश नजर आए। तो अलग अलग स्कीम्स में जहां जहां पे भी उन्होंने ओवरवेट का स्टैंड दिया है उस लिस्ट में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर सर्विसेज, एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स यहाँ पे शामिल है। तो रिपोर्ट काफी इंटरेस्टिंग थी और इंडिया के मैक्रो एनवायरनमेंट को देख के काफी पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला। भारतीय बाजारों में जिस प्रकार का भी मूड माहौल देखने को मिल रहा है, आज भी ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। 73 पॉइंट की गिरावट के साथ 22,400 के लगभग भारतीय बाजारों की क्लोजिंग देखने को मिली। वहीं बैंक निफ्टी 48,000 का सपोर्ट अब भी लिए हुए हैं। यदि 48,000 टूटता है तो वो एक संकट के जो है बादल बैंक निफ्टी पे छाते हुए नजर आएंगे। सेंसेक्स में भी 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। तो कुल मिला के बात करें तो भारतीय बाजारों की तरफ से अभी भी संकट के बादल छटे नहीं हैं। भारतीय बाजारों में जो अभी तक के हम लेवल चल के देख रहे हैं 21,500 से 21,800 के बीच, यदि वो आते हैं तो वो भारतीय बाजारों के लिए एक अच्छा भी रहेगा, क्योंकि एक दोबारा से करेक्शन आना वो भारतीय बाजारों के लिए आगे जाके एक बड़ी रिवर्सल के संकेत देगा। अभी तक थोड़े दिन और भारतीय बाजार कंसोलिडेशन की स्थिति में रह सकते हैं। उसके बाद एक और बड़ा फॉल यदि आता है तो वो भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव संकेत होगा। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या भारतीय बाजारों में वो फॉल आएगा या यहीं से भारतीय बाजार रिवर्सल लेंगे, देखना यही है। बैंक निफ्टी की तरफ से भी अच्छे खासे संकेत नहीं थे। सभी बैंकों में ज़्यादातर बैंकों में गिरावट ही दर्ज के देखने को मिली। एफआईआईज की गिरावट का होना, मतलब एफआईआईज की सेलिंग का होना, ये भारतीय बाजारों के लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट रहा। अब यदि भारतीय बाजारों में ऐसी ही नेगेटिविटी रहती है तो वो एक बड़ा और घातक संकेत भारतीय बाजारों के लिए देखे जाएगा, क्योंकि एफआईआईज की यदि थोड़ी भी बाइंग आती है तो वो भारतीय बाजारों के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ साबित हो सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि वो जो बाइंग है वो कब जाके आती है। सबसे बड़ा संकेत वहीं रहने वाला है। देखते हैं कि किस प्रकार से भारतीय बाजारों के हालात आगे रहते हैं। ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।